कार्तिकेय 2 ये भारतीय फिल्म है जिसे कार्तिकेय 2 दैवम मनुष्य रूपेणा के नाम से भी जाना जाता है। चंदू मोंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रहस्यपूर्ण एक्शन एडवेंचर फिल्म है। यह फिल्म 2014 की फिल्म कार्तिकेय की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और इसमें निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन और अनुपम खेर शामिल हैं। यह अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। कथानक डॉक्टर कार्तिकेय का अनुसरण करता है जो भगवान कृष्ण की खोई हुई पायल को खोजने की खोज में है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और मार्च 2022 में समाप्त हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। फिल्मांकन भारत में हुआ, मुख्य रूप से यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के अलावा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। फिल्म का संगीत काल भैरव द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। छायांकन और संपादन कार्तिक घाटमनेनी द्वारा किया गया है। 15 से 30 करोड़ के बजट पर बनी कार्तिकेय 2 को 13 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। ZEE5 द्वारा OTT में रिलीज होने के बाद इसने पहले 48 घंटों के भीतर 100 करोड़ से अधिक व्यूइंग मिनट हासिल करके अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड बनाया। आइए जानते हैं कार्तिकेय 2 फिल्म के बारे में। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद एक पुरातात्विक शोधकर्ता प्रोफेसर रंगनाथ राव ग्रीस में एक पुस्तकालय का दौरा करते हैं और सीखते हैं कि भगवान कृष्ण ने उद्धव पर अपनी पायल की रक्षा करने के लिए भरोसा किया है, जो कलयुग में मनुष्यों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान से लैस है। कार्तिकेय हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करते हैं। सालों पहले अपनी मां द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कार्तिकेय अपनी मां और चाचा सदानंद, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। एक रात एक घायल राव कुछ प्रकट करने के लिए कार्तिकेय से मिलता है, लेकिन कार्तिकेय का इलाज करने से पहले उसका अपहरण कर लिया जाता है। अगले दिन उसकी मां लापता हो जाती है और कार्तिकेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने उस पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस कार्तिकेय से उस जानकारी के बारे में पूछती है जो राव ने कथित तौर पर उसे रिहा करने के बदले में बताया था। एक महिला कार्तिकेय को पुलिस से बचाती है, जहां वो खुद को राव की पोती मुग्धा के रूप में पेश करती है। इस बीच एक रहस्यमय व्यक्ति कार्तिकेय को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर रुक जाता है। वे एक ऋषि के माध्यम से सीखते हैं कि मनुष्य अभीरा है, जो एक निर्वासित पंथ का सदस्य है जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है। उनका उद्देश्य कृष्ण के सामान के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारना है। बाद में कार्तिकेय अपनी मां को ढूंढते हैं और उन्हें कृष्ण के 11 दिनों के भजन में भाग लेने की अनुमति देते हैं, ताकि वह रहस्य को उजागर कर सकें। वे बेट द्वारका में राव के कार्यालय जाते हैं और उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र को पढ़ते हैं। राव ने पाया है कि उद्धव ने पायल को एक अज्ञात स्थान पर छिपा दिया था। इसे खोजने के लिए सुराग छोड़ दिया। सदियों से कई साहसी पुरुषों ने इसे व्यर्थ खोजने की कोशिश की। पल्लव राजा सूर्यवर्मन ने निकटतम पहुंचकर ग्रीक यात्री टॉलेमी को अंतिम सुराग बताया। टॉलेमी ने वस्तु को कृष्ण थाटकम में सुराग के साथ छिपा दिया था, जिसे कार्तिकेय पुनः प्राप्त करते हैं। यह पता चला है कि संतनु नाम के एक अन्य प्रोफेसर, जो पायल के बाद भी हैं, ने राव की हत्या कर दी थी और कार्तिकेय के बारे में पुलिस को सूचित किया था। शांतनु ने कार्तिकेय और मुग्धा को खोजने वालों के लिए इनाम की घोषणा की। हालांकि वे मोर के आकार की वस्तु को डिकोड करते हैं, गोवर्धन पहाड़ी में अंतिम सुराग का पता लगाते हैं और सुलेमान के ट्रक को उस स्थान पर तस्करी करने के लिए किराए पर लेते हैं। आगमन पर उन्हें इनाम के लिए ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। वे मोर के आकार की वस्तु की मदद से पहाड़ी में प्रवेश करते हैं और अंदर से एक दूरबीन निकालते हैं। अगली सुबह मुग्धा दूरबीन के साथ भाग जाती है, जबकि कार्तिकेय और अन्य को शांतनु के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं।
मुग्धा लौटती है और उन्हें बचाती है, साथ ही डॉक्टर धन्वंतरी का संपर्क ढूंढती है जो उनकी मदद कर सकते हैं। वे हिमाचल प्रदेश जाते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। यात्रा के दौरान मुग्धा और कार्तिकेय एक दूसरे के लिए भावनाओं का विकास करते हैं। धन्वंतरी बताते हैं कि राव और संतनु एक गुप्त समाज का हिस्सा थे जो मानते हैं कि प्राचीन भारत में आधुनिक दुनिया की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक है। जब शांतनु ने स्वार्थी कारणों से कृष्ण की पायल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, तो राव ने सामूहिक भलाई के लिए इसका उपयोग करने की मांग की। भाग्य ने राव को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्तिकेय को चुनने का मौका दिया। धन्वंतरी यह भी बताते हैं कि कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं थे, बल्कि इस ग्रह पर पैदा हुए और पले बड़े व्यक्ति भी थे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लौटते समय वे पुलिस से घिरे होते हैं, लेकिन वे जमी हुई नदी के रास्ते भाग जाते हैं। हालांकि ट्रक ईंधन से बाहर निकलता है और डूब जाता है। उन पर अभीरा द्वारा एक बार फिर हमला किया जाता है, लेकिन कृष्ण पक्षम के कारण 24 घंटे के लिए शांति का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया जाता है। कार्तिकेय दूरबीन के माध्यम से नक्षत्रों का अवलोकन करते हैं और अंतिम स्थान का पता लगाते हैं। वे एक जलप्रपात के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन अबीरा उन्हें मारने के लिए हमला करता है। हालांकि कार्तिकेय एक बांसुरी बनाने के लिए मोर के आकार की वस्तु और दूरबीन से जुड़ते हैं और उस गुफा में कृष्ण की मूर्ति पर रख देते हैं। मूर्ति मुड़ती है और सांपों से भरे एक भूमिगत गलियारे को खोलती है जो पायल की ओर जाता है। कार्तिकेय पायल को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लेता है, जहां वह पायल खोजने के लिए राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त करता है, जबकि शांतनु को अबीरा द्वारा क्रूरता से मार दिया जाता है। इसके बाद कार्तिकेय ने कृष्णा और अटलांटिक महासागर के गहरे पानी के बीच रहस्यमय लिंक को प्रकट करने के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की। ये मूवी का अभिनेता और अभिनेत्री जो की है डॉक्टर कार्तिकेय कुमारस्वामी, कार्तिक के रूप में निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन मुग्धा के रूप में अनुपम खेर, डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक कैमियो के रूप में डॉक्टर शांतनु मुखर्जी के रूप में आदित्य मेनन, KS श्रीधर, प्रोफेसर रंगनाथ राव के रूप में सदानंद के रूप में श्रीनिवास रेड्डी, सत्य के रूप में सत्य, कार्तिक का दोस्त प्रवीण, रवि कार्तिक के दोस्त के रूप में सुलेमान के रूप में हर्षा चेमुडू, तुलसी कार्तिक की मां के रूप में वेंकटेश मुमुदी, अबीरा के रूप में देवज्ञ शर्मा के रूप में अप्पाजी, अम्बरीश दरभा, प्राण मुर्मू प्राण के रूप में। प्रोडक्शन कार्तिकेय की अगली कड़ी की घोषणा अक्टूबर 2017 में निखिल सिद्धार्थ ने ट्विटर के माध्यम से की थी और कहा था कि यह 2018 के अंत से शुरू होगा। हालांकि उनकी पिछली फिल्म अर्जुन सुरवम से देरी के कारण फिल्म को मार्च 2020 में तिरुपति में एक पूजा समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और इसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया। हालांकि मार्च 2021 में निखिल के पैर में चोट लगने के कारण फिल्मांकन ठप हो गया था। अप्रैल 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। मार्च 2022 में निर्माताओं ने अंतिम शेड्यूल के लिए स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस की यात्रा की। गीत संगीत फिल्म का फिल्म स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम काल भैरव द्वारा रचित है। संगीत अधिकार जी म्यूजिक कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पूर्ण साउंड ट्रैक एल्बम 31 अगस्त 2022 को जारी किया गया था, जबकि हिंदी संस्करण 7 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल कार्तिकेय 2 को 13 अगस्त 2022 को तेलुगु में हिंदी में डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था। अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में थैंक यू के साथ टकराव से बचने के लिए इसे 12 अगस्त 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में एक अन्य तेलुगु फिल्म माचेरला नियोजकवर्गम के साथ टकराव से बचने के कारण इसे एक दिन पीछे धकेल दिया गया। साक्षी ने बताया कि फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 17-25 करोड़ की लागत से बेचे गए। जी स्टूडियोज ने फिल्म के नाट्य, उपग्रह और डिजिटल वितरण अधिकारों का अधिग्रहण किया।
फिल्म का मलयालम डब संस्करण 23 सितंबर 2022 को केरल के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। होम मीडिया नाट्योत्तर डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार ZEE5 द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में 5 अक्टूबर 2022 विजयदशमी के साथ का प्रीमियर किया गया था। आलोचनात्मक स्वीकार्यता कार्तिकेय 2 समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए खुला। द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने फिल्म के हिंदी संस्करण को 5 में से 3.5 सितारे दिए और इसे एक साहसिक सवारी कहा, जो पहले भाग का एक भव्य और अधिक रोमांचक संस्करण है। 123 तेलुगु के लिए एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.25 सितारे दिए और कहा, कार्तिकेय 2 एक अच्छी तरह से बनाई गई एडवेंचर थ्रिलर है जो शानदार दृश्यों और आकर्षक कथन से भरी हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म के तेलुगु संस्करण को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कार्तिकेय 2 अंत तक निखिल के चरित्र के ओवर द टॉप स्ट्रॉन्ग आर्मिंग कार्तिकेय के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी बनी हुई है। साक्षी पोस्ट के लिए एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिकेय 2 ABP देशम की एक शानदार और आश्चर्यजनक थ्रिलर सत्या पुलगम है, जिसने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, कार्तिकेय 2 की कहानी नहीं है पहले भाग जितना ही अच्छा है, लेकिन कार्तिकेय 2 की पटकथा मनोरंजक है, विशेष रूप से दूसरा भाग और चरमोत्कर्ष। कुछ दृश्य और नाटक असाधारण हैं। पिंकविला के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और कहा, कार्तिकेय 2 बिना उचित संदर्भ बनाए कुछ खतरनाक घटनाओं को अंजाम देता है। इस फिल्म का मिजाज यह या तो आध्यात्मिकता, विज्ञान या प्रदर्शन पर संदेह है। इंडिया टुडे के ग्रेस सिरिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, कार्तिकेय 2 विभिन्न चरणों से गुजरता है, लेकिन इस यात्रा को एक आसान तरीके से वर्णित किया जा सकता था। इनाडू के एक आलोचक ने पृष्ठभूमि, पटकथा और निखिल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और इसे एक मनोरंजक नई यात्रा कहा। आंध्र ज्योति के एक आलोचक ने फिल्म को एक आध्यात्मिक थ्रिलर कहा और दर्शकों को नियमित व्यावसायिक फिल्मों से अलग एक नया अनुभव देने के लिए निर्देशक चंदू मोंडेटी की प्रशंसा की। द हिंदू के लिए लिखते हुए संगीता देवी दंडू ने कहा कि आधार अश्विन सांघी की किताब द कृष्णा की याद दिलाता है। उन्होंने आगे लिखा, अगर कथा को इसके उपदेशात्मक स्वर से हटा दिया गया होता तो कार्तिकेय 2 एक रोमांचक थ्रिलर होता। बॉक्स ऑफिस अपने शुरुआती दिन में कार्तिकेय 2 ने 5.05 करोड़ $6,30,000 के वितरकों की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में कुल 8.50 करोड़ $1 और 10 सेंट मिलियन की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ $3 और 10 सेंट मिलियन से अधिक की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म के हिंदी डब संस्करण में शुरू में एक सीमित नाटकीय रिलीज देखी गई थी। हालांकि जनता की मांग के कारण उत्तर भारत में 5 दिनों के भीतर शो की संख्या 53 से बढ़ाकर 1575 कर दी गई थी। हिंदी संस्करण ने पहले 3 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.45 करोड़ रुपए $1,80,000 की कमाई की। फिल्म ने ब्रेक इवन मार्क हासिल किया और 3 दिनों में लाभ क्षेत्र में प्रवेश किया। चौथे सप्ताह तक फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर कुल $1 और 50 सेंट मिलियन की कमाई की। मीडिया कंसल्टिंग फर्म ओरमैक्स मीडिया के अनुसार फिल्म का घरेलू सकल संग्रह 91 करोड़ था। इस प्रकार यह अगस्त 2022 में भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद थिरुचित्रम्बलम और लाल सिंह चड्ढा हैं। भविष्य मोंडेटी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में कहा, फिल्म की रिलीज से पहले मोंडेटी ने कार्तिकेय 3 बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। मैं कार्तिकेय की कई कहानियां बताना चाहता हूं और इसे एक फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूं। कार्तिकेय का अंतिम कार्य 2 कार्तिकेय 3 के लिए मंच तैयार करता है। इसलिए मैं अभी फिल्म की पूरी कहानी आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर है कि फिल्म को देखने के बाद खूब पसंद आने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो सब आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा जो आपने कार्तिकेय में देखा था, और इस कार्तिकेय 2 का ही सीक्वल जरूर रिलेट कर पाएंगे।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म कार्तिकेय 2 मूवी को लेकर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है। और ऐसी हिंदी फिल्म अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी कहानी वाले को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबने न भूलें ताकि हमारे नई वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। धन्यवाद।